अख्तर उस्मान ने लिखा है, अभी तो पर भी नहीं तोलना उड़ान को मैं, बिला जवाज खटकता हूं आसमान को मैं। मफाहमत न सिखा दुश्मनों से ऐ सालार, तेरी तरफ न कहीं मोड़ दूं कमान को मैं। मेरी तलब की कोई चीज शश जहत में नहीं, हजार छान चुका हूं तेरी दुकान को मैं। नहीं कबूल मुझे कोई भी नई हिजरत, कटाऊं क्यों किसी बलवे में खानदान को मैं। तुझे नखीले फलक से पटक न दूं आखिर, तेरे समेत गिरा ही न दूं मचान को मैं। ये कायनात मेरे सामने है मिसले बसात, कहीं जुनून में उलट दूं ना इस जहान को मैं। जिसे पहुंच नहीं सकता फलासफा का शऊर, यकीन के साथ मिलाता हूं उस गुमान को मैं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में इस वक्त लड़ाई क्या जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले को कलअदम करार दिया है, एक कानून को कलअदम करार दिया है, एक बिल के ऊपर अमल दरामद को रोका है और एक शॉर्ट टर्म हुक्मनामा जारी किया है, जिसकी मुखालिफत वफाकी हुकूमत ने इस तरह की है कि वफाकी हुकूमत ने कहा है कि पार्लियामान इस फैसले को मानने से इनकारी है। तमाम वफाकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मज़ाहमत का रास्ता अपनाएंगी। पाकिस्तान की सियासत क्या है और हमारे खित्ते की सियासत क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर तकाबुली जायज़ा लें तो आपको समझ आ जाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं और दुनिया इस वक्त कहाँ पे खड़ी है, या दुनिया को छोड़िए आलम इस्लाम इस वक्त कहाँ पे खड़ी। नाज़रीन, आलम इस्लाम की दुखती हुई रग मशरक़ वस्ता है। कई दहाइयों से आपसी इख्तलाफात की वजह से खाना जंगी का शिकार ये मशरक़ वस्ता रहा। यही मशरक़ वस्ता आलमी तागूती ताकतों के दरमियान बिसात बना हुआ है। ईरान और सऊदी अरब के माबैन दूरियों ने खलीजी ममालिक को दुश्मन बनाया हुआ था। जिस मुल्क की हिमायत रूस करता था उसकी मुखालिफत में अमरीका खड़ा हो जाता था, और जिन पर अमरीका शब खून मारने का इरादा करता था रूस उसकी मदद करने पहुंच जाता था। कई दहाइयों से ऐसा ही चला आ रहा था। इन्हीं मज़मूम एजेंडों और साजिशों की वजह से मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहे हैं। इराक पर हमला हुआ, इराक आज तक नहीं संभला। मसला क्या था? अमेरिका और यूरोप की पॉलिसी से इनहराफ करने लग गया था। कज़ाफी ने आंखें दिखाई तो यूरोप और अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा का सहारा लेते हुए कज़ाफी के लीबिया की ईंट से ईंट बजा दी थी। आज भी लीबिया दो हिस्सों में तकसीम होकर खाना जंगी का शिकार है। मिस्र में अवामी इनकलाब आया क्योंकि हुस्नी मुबारक से अमेरिका बहादुर का दिल भर चुका था, लेकिन मंसूबों के बरक्स अख़वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत आ गई, जिसने मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाना शुरू कर दी तो मोहम्मद मुर्सी को इबरत का निशान बना दिया गया। शाम ने अमेरिका की बात नहीं मानी और इजराइल को आंखें दिखाई। एक दहाई से ऊपर हो चुका है, वहां अमन एक ख्वाब बना हुआ है। इसी तरह त्यूनिस की मिसाल है। यमन में भी मुसलमान भाइयों की आपस में दस्तों गिरबां कैफियत से हम बखूबी वाकिफ हैं। कई दहाइयों पर अमेरिका की बिसात उल्टी हुई है। चीन की सहूलतकारी में मशरक़ वस्ता के दो मेन स्टेक होल्डर सऊदी अरब और ईरान करीब आ चुके हैं। सुलह की फजा पैदा हो चुकी है। खाना जंगी की आग में जलते मशरक़ वस्ता में अमन की ठंडी हवा चली है और सऊदी अरब ने ईरान में सिफारत खाना खोल दिया है। ईरान ने सऊदी अरब में सिफारती सरगर्मियां बहाल कर दी हैं। शाम का वजीर खारजा सऊदी अरब पहुंच चुका है। यमन में जंग बंदी हो चुकी है। कैदियों के तबादले शुरू हो चुके हैं। बहरीन और कतर में दोबारा भाईचारे की फजा पैदा हो चुकी है। और जिन रंजिशों को इस्तेमाल करते हुए बैरूनी ताकतों ने बरादर इस्लामी ममालिक को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था, चीन ने वही बसात उलट के साजिशों के मुंह पे दे मारी है। चीन का विजन था कि आलमी तजारत का महवर मगरिब की बजाय अब मशरिक होगा। एशिया से अफ्रीका तक आलमी तजारत के लिए मशरक़ वस्ता में अमन जरूरी था, वो कायम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, फिर अफसोस कि पाकिस्तान इस्लामी बम का जामिन, पाकिस्तान आलम इस्लाम में पहली एटमी ताकत, यहां क्या हो रहा है? आलमी तब्दीलियों से बेखबर पाकिस्तान, आईनी बहरान, सियासी बहरान, मुआशी बहरान, कोई बहरान है जो पाकिस्तान में ना हुआ हो? ईरान सऊदी अरब के करीब आ रहा है। पाकिस्तान के सियासतदान एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आला अदलिया आइन की तशरीह के पेपर देने में मसरूफ है और महंगाई ने आवाम की सूद-बूद को छीन लिया है। मुफ्त आटा मिलना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। पार्लियामेंट सुप्रीम या आला अदलिया 75 साल में यह समझ नहीं आई। ऐसा अजीम आइन है हमारा, लेकिन अवाम जो है वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में लिप्टन चाय के अलावा कोई सुप्रीम नहीं है।
दुनिया नए ब्लॉक्स बनाकर नए ताल्लुकात कायम कर रही है और यहां यह चल रहा है कि इद्दत की तकमील पर शादी हुई या पहले हो गई। दुनिया चांद पर पानी की तलाश में सरगर्दा है और हमारे यहां कप्तान की मरहूमा मां के नाम का नोटिस जारी हुआ है कि मकान का 35 लाख का टैक्स अदा करें। पहले बहस जारी थी कि 7 रुकनी बेंच होना चाहिए था जिसका 3-4 का फैसला है और अब 8 रुकनी बेंच पर भी एतराज सामने आ रहा है। बात तो यह है कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हुण गल मरहूमा दे नाम ते टैक्स ते आ गई है तेरा मतलब यह है कि सुलह कर लेनी चाहिए। जब मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के अंदर आप अपने हरीफ को बेशुमार केसेस से दबाने की कोशिश करें, वो ना दब सके तो मरहूमा मां के नोटिस जारी करने की नौबत आ जाए तो वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जो नया ब्रांड बन के सामने आया है कि एक कमेटी बनाई गई है जिसने जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी से राबिता किया। अब इस तरह का ही मामला देखने को आएगा। आप आला अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकते। एक जुम्बिश कलम होगी और बहुत से लोगों को घर जाना होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ। चेयरमैन कैसर अहमद शेख की जेर सदारत के इजलास हुआ जिसमें कायमा कमेटी खजाना ने मिनी बिल इत्तफाक राय से मुस्तरद कर दिया, यानी अदालत उस्मा ने हुक्मनामा जारी किया, उसी के तहत मिनी बिल को पेश किया गया और मिनी बिल जिसे मनी बिल भी कहा जाता है उसे मुस्तरद कर दिया गया और इसी की मुनासबत से पार्लियामान ने भी उसे मुस्तरद कर दिया। यानी ये पैसा शायद किसी एक जेब का है या चंद अफराद का है, ये कौमी खजाने का नहीं है। और कौमी खजाना आइन के तहत भी चलाया जा सकता है, कानून के तहत भी चलाया जा सकता है। उसी आइन और कानून की रोशनी के अंदर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने हैं। वजारत उज़्मा भी घर जा सकती है, दूसरी वजारतें भी घर जा सकती हैं, लेकिन सब इकट्ठे होकर कब तक वावेला मचाएंगे, उसी वक्त का इंतजार है और उस वक्त के नताइज कम अज कम इनके हक में होते दिखाई नहीं दे रहे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। नया ब्रांड बन के सामने आया है कि एक कमेटी बनाई गई है जिसने जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी से राबिता किया। अब इस तरह का ही मामला देखने को आएगा। आप आला अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकते। एक जुम्बिश कलम होगी और बहुत से लोगों को घर जाना होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ। चेयरमैन कैसर अहमद शेख की जेर सदारत के इजलास हुआ जिसमें कायमा कमेटी खजाना ने मिनी बिल इत्तफाक राय से मुस्तरद कर दिया, यानी अदालत उस्मा ने हुक्मनामा जारी किया, उसी के तहत मिनी बिल को पेश किया गया और मिनी बिल जिसे मनी बिल भी कहा जाता है उसे मुस्तरद कर दिया गया और इसी की मुनासबत से पार्लियामान ने भी उसे मुस्तरद कर दिया। यानी ये पैसा शायद किसी एक जेब का है या चंद अफराद का है, ये कौमी खजाने का नहीं है। और कौमी खजाना आइन के तहत भी चलाया जा सकता है, कानून के तहत भी चलाया जा सकता है। उसी आइन और कानून की रोशनी के अंदर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने हैं। वजारत उज़्मा भी घर जा सकती है, दूसरी वजारतें भी घर जा सकती हैं, लेकिन सब इकट्ठे होकर कब तक वावेला मचाएंगे, उसी वक्त का इंतजार है और उस वक्त के नताइज कम अज कम इनके हक में होते दिखाई नहीं दे रहे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।